अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में स्पेशल फूड प्रोसेसिंग जोन्स के क़याम के सिलसिले में मुनक़्क़िद किया गया जायज़ा इजलास। रियासती वज़ीर KTR ने तजावीज़ का लिया जायज़ा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुताल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में मसरूफ़। कुर्बानी के जानवरों को गैर ज़रूरी अशरार की जानिब से रोके जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। DCP साउथ जोन और DCP वेस्ट जोन ने दिया इंतबाह। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर IT व इंडस्ट्रीज़ KT रामा राव ने रियासत में स्पेशल फूड प्रोसेसिंग जोन्स कायम करने के सिलसिले में एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में रियासती वज़ीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी, रियासती वज़ीर सिविल सप्लाई G कमलाकर, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। महकमे सनत से वाबस्ता आला ओहदेदारों ने रियासती वज़ीर KTR को बताया कि एक जोन के क़याम के लिए कम अज़ कम 225 एकड़ अराज़ी दरकार है, जबकि जोन के लिए तमाम सहूलतें पहुँचाना भी ज़रूरी है। ओहदेदारों ने बताया कि मज़कूरा जोन्स के क़याम के सिलसिले में पहले ही से तकरीबन 350 दरख्वास्तें वसूल हो चुकी हैं। रियासती वज़ीर KTR ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि दरख्वास्तें वसूल करने की तारीख़ में मज़ीद तोसी की जाए ताकि मज़ीद कंपनियों को इसका हिस्सेदार बनाया जा सके। TRS हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुल्क और रियासत में कोरोना वबा और लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स बंद होने और खानगी स्कूल्स के मसाइल को देखते हुए माहाना 2000 रुपये और 25 किलो चावल रियासत के तकरीबन 2 लाख खानगी टीचर्स को देने का फ़ैसला किया था और 2 माह तक पाबंदी के साथ टीचर्स के अकाउंट में 2000 रुपये भी जमा करवाए गए, लेकिन जारिया माह की आखिरी तारीख तक भी 2000 रुपये असातिज़ा के अकाउंट में जमा नहीं किए गए, बल्कि महकमे तालीम की जानिब से ये मैसेज दे दिया गया कि सिर्फ 25 किलो चावल राशन की दुकानों से हासिल कर लिया जाए, जबकि खानगी टीचर्स को 2000 रुपये ना मिलने की वजह से उनमें मायूसी देखी गई। टीचर्स ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर तालीम सविता इंदा रेड्डी से मुतालबा किया कि वो जारिया माह के 2000 रुपये फ़ौरी अकाउंट में जमा करवाएं और ये सिलसिला ऑफलाइन स्कूल्स खुलने तक जारी रखें, क्योंकि ऑनलाइन स्कूल्स खुलने के बावजूद भी 65% खानगी टीचर्स को स्कूल तलब नहीं किया गया है। नामजद सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी से मुलाकात करने और उन्हें मुबारकबाद देने का उनके हामियों की जानिब से सिलसिला जारी है, जबकि उनकी ख़यामगाह पर कांग्रेस कायदीन का भी तांता बंधा हुआ है। इस सिलसिले में चहारशंबे के रोज़ साबिक़ वज़ीर कोंडा सुरेखा, साबिक़ रुकन असम्बली विनोद कुमार, नायब सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मल्लू रवि, रुकन असम्बली सीता अक्का और दीगर ने रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की और तयक़ुन दिया कि वो उनके साथ पार्टी को मुस्तहकम करने में मुकम्मल ताउन करेंगे। దాని వివరాలన్నిటిని చార్జ్ తీసుకున్న తర్వాత 7 తారీఖు తర్వాత మీడియా మిత్రులారా ఒకసారి విజువల్స్ అన్ని తీసుకొని పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు అక్కడికి పోయి అమరవీరుల స్తూపాన్ని ఆ తర్వాత నేను అన్ని వివరాలు మీకు చెప్తా. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने रेड हिल्स डिवीज़न AC गार्ड रोड पर वाक़े फंक्शन हॉल में मुनक़्क़िदा कोविड टीका अंदाजी कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इस कैंप का अहतमाम किया गया था, जिससे मुक़ामी अवाम ने इस्तिफ़ादा किया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर रेड हिल्स डिवीज़न डॉक्टर आरिफ रिजवान, साबिक़ा नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल सुबहान, कोऑप्शन मेंबर महमूद हुसैन, इंजीनियर रफ़तुल्ला शाहिद के अलावा सैयद अमीरुल्लाह हुसैनी अलीम, चीफ पैटर्न IJFF भी मौजूद थे।
आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों ने वाईएस शर्मिला की ख़यामगाह के बाहर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। एपी परिरक्षणा समिति क़ायद के श्रीनिवास लू की क़यादत में किसानों ने एहतजाज दर्ज करवाया और किश्ता वाटर के सिलसिले में उनके अपनाए गए मौक़िफ़ पर तनक़ीद की। एहतजाजी किसानों ने इल्ज़ाम आयद किया कि शर्मिला के अपनाए गए मौक़िफ़ और दिए गए बयान की वजह से रायलसीमा के किसानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। रियासती वज़रा जी निरंजन रेड्डी, सबीता इंदिरा रेड्डी, इंदिरा किरण रेड्डी, ई दयाकर और दीगर ने 1 जुलाई से 10 जुलाई तक शुरू होने वाले पल्ले प्रगति पट्टनम प्रगति प्रोग्राम को कामयाबी के साथ उरूब अमल लाने के सिलसिले में आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए हिदायत दी है कि इस प्रोग्राम में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वज़ीर आला ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि इस प्रोग्राम को उरूब अमल लाने में लापरवाही बरतने पर ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అవార్డుల మీద అవార్డులు కూడా రావడం జరిగింది. వీటన్నిటి ముఖ్యమంత్రి గారే ప్రణాళిక తయారు చేసి గ్రామాలు అభివృద్ధి చెందేందుకు రూపకల్పన చేసి చాలా మటుకు గ్రామాలు డెవలప్మెంట్ కావటం జరిగింది. 3 విడతల పల్ల ప్రగతి విజయవంతం చేసుకున్నాం. 4వ విడత రేపటి నుంచి మొదలు పెట్టడం జరుగుతున్నది. ఈ పటిష్టమైన కార్యాచరణ చేసుకున్నందుకు కలెక్టర్లను, అడిషనల్ కలెక్టర్లను, ప్రజాప్రతినిధుల అధికారుల సమన్వయం చేసుకోవాల్సిందిగా ఆదేశాలు కూడా ఇవ్వటం కూడా జరిగింది. అన్ని జిల్లాలో పట సర్పంచ్లతోటి, కార్యదర్శులతోటి, ఎంపీపీలు, జడ్పీటీసీలు, మంత్రులు, శాసనసభ్యులు, ఎమ్మెల్యేలు, అధికారులంతా కలిసి ఒక ప్రణాళిక टीआरएस रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने रेवंत रेड्डी की जानिब से हैदराबाद की तरक्की को लेकर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर की जाने वाली तनकीद की मजम्मत करते हुए बताया कि जिस तरह गिरगुट मौका देखकर रंग बदलता है, इसी तरह रेवंत रेड्डी भी सियासी पार्टियां तब्दील करते हैं। उन्होंने सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी की जानिब से रेवंत रेड्डी को सदर टीपीसीसी के ओहदे पर फायज करने के फैसले पर हैरत का इजहार करते हुए बताया कि एक कैदी को किस तरह रियासती कांग्रेस के ओहदे पर फायज किया जा रहा है, जिसकी कांग्रेस में ही खुद मुखालिफत की जा रही है। కొండందవి ఎల్కన్ పట్టినట్టు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు తీసుకొచ్చి పెట్టిర్రు. ఖైదీ నంబర్ 1799 ఆయన నంబర్ 2 సార్లు ముచ్చటగా జైలు పోయిండు. తెలంగాణ పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ మళ్ళా ఓటుకునేటి కేసులో ఎప్పుడు జైలు పోతారో అందరూ వేచి చూడాల్సిందే. ఆయన కేటీఆర్ గారిని పట్టుకొని మూసీ నదిలో ముంచితే నీకు వాసన తెలుస్తా అంటుడు. మాకు ముంచవలసిన అవసరం లేదు, మాది క్యాట్ వాక్ కాదు, నీది జైలు వాక్. నువ్వు ఎప్పుడు జైలుకు పోతావో 3వసారి నీకే తెలియదు. ఇయ్యాల నువ్వు ఒళ్ళంతా కంపే, నీ ఒళ్ళంతా విషమే, నీ ఒళ్ళు నిండా అబద్ధాలే. కాబట్టి మాట్లాడేటప్పుడు ప్రజాస్వామ్యంలో పదవులు వస్తే ఉందాతనం పెరగాలి, పదవులు వస్తే గొప్పగా మాట్లాడాలి, పదవులు వస్తే ఉన్నత స్థాయికి చేరుకొని ప్రజా సమస్యల మీద పోరాటం చేయాలి, పదవులు వస్తే గొప్పగా మాట్లాడాలి. కానీ ఈయన పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు. మా 6 అడుగుల అజాన్ బావుడు కేసీఆర్ ముందు ఈయన 3 అడుగులు రవ్వంత రెడ్డి, ఈయన గింతంత రెడ్డి. ఇట్లాంటి నాయకులు ఎందరో వచ్చిర్రు, ఎందరో కొట్టుకపోయారు. सदर तेलंगाना जनरल समिति प्रोफेसर कोदंडाराम ने हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया है कि वो रियासत के हर गरीब और मुस्तहक़ फ़र्द को सफ़ेद राशन कार्ड फराहम करने के इक़दाम करें, जिसका उन्होंने रियासत के अवाम से वादा किया था। जबकि कोदंडाराम ने वज़ीर आला से ये भी मुतालबा किया कि इस सफ़ेद राशन कार्ड में आरोग्यश्री स्कीम के तहत मुफ्त इलाज और मुफ्त चावल की सरबराही भी शामिल होनी चाहिए। రేషన్ కార్డుల కోసం 3 సంవత్సరాలుగా ప్రజలు ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నారు. ఇగో ఈ నెలాఖరుకల్లా ఇచ్చేస్తామని ప్రభుత్వం అయితే ప్రకటించింది, కానీ ఇప్పటి వరకు ఇచ్చిన హామీ అమలుకు నోచుకోలేదు. 2018 ఎన్నికల సందర్భంగా
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్పటి అధికారంలో ఉన్న పార్టీ వారు కొత్తగా రేషన్ కార్డు లేని వాళ్ళందరూ అప్లై చేసుకోవచ్చు అన్నారు. ఆ ప్రకటన వచ్చిన తర్వాత సుమారు 4,40,000 మంది అప్లికేషన్లు పెట్టుకున్నారు. ఈ దరఖాస్తులు కొంతమంది పేర్లు జోడించాలని, కొంతమంది పేరు తీసి కొత్త కార్డు ఇవ్వాలని, పెళ్ళైపోయి వేరే కాపురం పెడుతున్నందున ఇట్లా రకరకాల విజ్ఞప్తులు ఉన్నాయి. కొంతమందికి పూర్తిగానే కొత్త కార్డు కావాలి. ఈ వినతి పత్రాలను జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అధికారులు వాటిని పరిశీలించిండ్రు, ఫైనలైజ్ చేసిండ్రు. అవన్నీ కూడా ఇంకా రాష్ట్ర స్థాయిలో పెండింగ్లో ఉన్నాయి అప్పటి నుంచి. అటు తర్వాత ఇంకేమన్నా ఫ్రెష్గా ఉంటే కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చును. मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन्स में रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में तमाम डिवीजन्स में आवाम की सहूलत के लिए मुख्तलिफ काम अंजाम दिए जा रहे हैं। हल्के के मजलिसी कॉरपोरेटर और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मुसलसल तरक्याती कामों की निगरानी कर रहे हैं। अकबरबाग डिवीज़न कॉरपोरेटर सैयद मिनाजुद्दीन ने चारशंबे को सपोटाबाग, LIC कॉलोनी, बाखरबाग, जहांगीर कॉलोनी के इलाकों का दौरा करते हुए नई वाटर और सीवरेज लाइन के कामों का मुआयना किया। मिनाजुद्दीन ने कामों की तकमील के सिलसिले में अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी दी। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। अभी 4 कामों का बोल आजमपुर आइडम्स स्कूल में चल रहा था बाबा, आइडम्स स्कूल में चल रहा था। मलकपेट हल्के में कोविड टीका अंदाजी मराकज़ का क़याम जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर खदीम मलकपेट के अफजल नगर में कोविड टीका अंदाजी मोबाइल वैन को दस्तियाब रखा गया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया और निगरानी की। मुकामी आवाम की बड़ी तादाद ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। इस मौके पर डिप्टी DMHO डॉक्टर बिलजिस उनिसा के अलावा उनकी टीम और दीगर पार्टी के कारकुन भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रियासती जमायतुल कुरैश के ज़िम्मेदारों की जानिब से क़ुरबानी के बड़े जानवरों को मुख्तलिफ़ मकामात पर गैर ज़रूरी रोके जाने के सिलसिले में DGP तेलंगाना से नुमाइंदगी करने के बाद सिटी पुलिस हरकत में आ गई है। DCP साउथ जोन गजाराव भोपाल ने कहा कि साउथ जोन हदूद में कहीं भी जानवरों को रोके जाने पर अशरार के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जानवरों के सिलसिले में तनख़ीह पुलिस को करनी चाहिए, लेकिन अशरार की जानिब से गैर ज़रूरी तौर पर रोके जाने के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। आने वाले बकरीद में सभी मुसलमान भाइयों को पुलिस की तरफ से हमारी गुजारिश है कि जो परमिटेड एनिमल्स है उन्हीं को कुर्बानी के लिए लाए। जो बैंड एनिमल्स है जैसे गाय है उसको मत लाइए, और कोई भी वाइल्ड एनिमल्स जो प्रोटेक्टेड एनिमल्स होते हैं उन पर भी बैन है, और ओनली जो परमिटेड एनिमल्स है उन्हीं को ये कुर्बानी के लिए लाए और सारी रूल्स फॉलो करें। और सभी लोगों से गुजारिश है कि अगर कोई शिकायत है किसी पर तो पुलिस को कंप्लेंट दे, पहले कानून अपने हाथ में लेकर कोई कार्रवाई ना करे। सर कितने चेक पोस्ट लगाए जा रहे हैं सर? हमारे पहले अभी 2 चेक पोस्ट लगाएंगे जल्दी, पहले बदुरपुरा पे एक और पीली दरगाह वहाँ पर एक, पहले 2 कराएंगे। ज़रूरत के मुताबिक अगर चाहिए तो और कोई बढ़ा सकते हैं। सर सोशल एनिमल्स के लिए क्या वार्निंग दी है सर? देखिए सब लोगों का यही है कि कानून को मुताबिक चलना। कोई भी
कंप्लेंट है, शिकायत है, पहले पुलिस को देना, कानून अपने हाथ में लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं करना। अगर करें तो उन पर एक्शन होगी। हम उसको वादा करते हैं कि अगर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे तो हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। डीसीपी वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने कहा है कि अशरार की जानिब से जानवरों की मुंतकिली को रोकने की कोशिश की गई तब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अगर गाय की मुंतकिली की जा रही है या फिर गैर कानूनी तौर पर जानवर मुंतकिल की जा रहे हैं तब पुलिस को फौरी इत्तला दी जा सकती है, लेकिन कोई भी अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी वेस्ट जोन ने बोनाल जुलूसों के सिलसिले में किए गए इंतजामात के बारे में भी मीडिया को तफसील बताएं। मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन, कैटल इलीगल ट्रांसपोर्टेशन, ये गाय हो या दूसरे किसी तरह का वो एनिमल हो, उसको जब ट्रांसपोर्ट कई मतलब अपने स्टेट में कई एरिया से वो ट्रांसपोर्ट होता, विद इन द स्टेट महबूबनगर से आता कहीं से, अब विद आउटसाइड द स्टेट श्रीकाकुलम से आता, कई जगह आउटसाइड बिहार से भी कोई कभी ट्रांसपोर्टेशन की मौका है तो उसके अगर से आ रहा है तो वो सर्टिफिकेट लेके आएंगे वहाँ से। अगर से सर्टिफिकेट भी उनके पास नहीं है तो किसी के पास इन्फॉर्मेशन है कि वो इलीगल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा तो पुलिस को इतला देना, वो खुद जाके गाड़ी को नहीं रोकना। अगर से रोकेंगे तो इलीगल एक्टिविटी है वो नहीं रोकना, पुलिस को इन्फॉर्म करना, पुलिस आके ही रोकेगा वो गाड़ी रोक के पुलिस को नहीं बोलना, वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करना, पुलिस जितना जल्द हो सके उतना जल्द वहाँ पे आके गाड़ी को रोक के वेरीफाई करेंगे। अगर से उसमें कोई इलीगल एक्टिविटी दिखा, काउ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा बोल के मालूम हुआ या नहीं तो विदाउट काउ एनी एनिमल ट्रांसपोर्टेड विदाउट अनफिट फॉर स्लॉटर अगर से कोई एनिमल है तो रोक के पुलिस उसको FIR इशू करेंगे, एक्शन लेंगे। लेकिन कोई आदमी अगर से उसको फॉलो करके रोकेगा तो इलीगल है, उस पर केस करेंगे, उसको अरेस्ट करेंगे। बोनालू और जितने भी 200 के ऊपर टेम्पल्स है वेस्ट जोन में, वो सबका कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुआ। इसमें टेम्पल कमेटी का ऑर्गेनाइजिंग मेंबर्स और GHMC जोनल कमिश्नर प्रावीण्या मैडम और उनके पूरे डिप्टी कमिश्नर्स वो लोग सब आए। हमारे डिपार्टमेंट से हमारे SHOs, ACPs, एडिशनल DCP इसमें पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी और कई दूसरे डिपार्टमेंट्स भी ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग में आज पार्टिसिपेट करें। इसमें तरह तरह के मतलब चर्चा हुआ जो पिछले 2 साल 3 साल में बंदोबस्त हुआ 2018-19 में, उसमें किस तरह के कोई मुश्किलात थे वो सबको हल करते हुए इस बार बंदोबस्त किस तरह करना, दूसरे डिपार्टमेंट्स का सपोर्ट, पुलिस को हमारा उनका किस तरह का मदद चाहिए वो भी डिस्कशन हुआ। कोविड वबा के दौरान उसके बाद भी मुख्तलिफ कॉरपोरेट्स की जानिब से महकमे पुलिस को तिबी अशिया की अतिये का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत टेक्निप FMC नाचारम ने रचाकुंडा पुलिस को फेस मास्क और फेस शील्ड्स अतिये के तौर पर पेश की। कंपनी के नुमाइंदों ने कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत से मुलाकात करते हुए मज़कूरा अतिया हवाले किया। అందరికీ నమస్కారం। ఈ కోవిడ్ సెకండ్ వేవ్ సమయంలో మన నాచారంలో ఉన్న టెక్నిప్ FMC ఈ అమెరికా బేస్ MNC ఈ కంపెనీ తరఫున కోవిడ్ బ్యారియర్స్ రాచకొండ పోలీస్ సిబ్బంది కోసం 5000 రీయూజబుల్ 3 లేయర్ ఫేస్ మాస్క్, తర్వాత 1500 ఫేస్ షీల్డ్ డొనేట్ చేయడం జరిగింది। దానికోసం ఈ టెక్నిక్ FMCకి మా రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్ తరఫున ధన్యవాదాలు। ఈరోజు కంపెనీ తరఫున అర్జున్ గారు, తివారీ గారు, నరేందర్ గారు, సుజాత, తర్వాత క్రిస్టఫర్ గారు వాళ్ళు వచ్చి ఈ 5000 మాస్క్ తర్వాత 1500 ఫేస్ షీల్డ్ అది కంట్రోల్ చేయడం జరిగింది। పోయిన సంవత్సరం కూడా ఫస్ట్ వేవ్ అప్పుడు కూడా ఈ కంపెనీ తరఫున మా పోలీస్ సిబ్బంది కోసం ఇలాంటి మాస్క్ అని వేరే కొన్ని సాహిత్యాలు వాళ్ళు ఇచ్చారు। మరొకసారి వాళ్ళు ఈ డొనేషన్ కోసం ముందుకు వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళకి మరొకసారి మా రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్ తరఫున ధన్యవాదాలు। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने इसाल नगर BK गुड़ा में वाक़ एक एजेंसी पर धावा किया और ममनुआ गुटखा और ज़्यादा प्रोडक्ट्स की फ़रोख्त का रैकेट बेनकाब किया। पुलिस के मुताबिक 42 साला B राम कुमावत
ओनर को हिरासत में लिया गया और इसी शॉप से तकरीबन 15 लाख रुपए मालियती अशिया जब्त की गई। मज़ीद कार्रवाई की गरज से मुलजिम को एसआर नगर पुलिस के हवाले किया गया। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने छतरीनागा पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए जंगमेट में होलसेल स्टोर पर धावा किया और 2 लाख रुपये मालियती ममनुआ सिगरेट्स और तंबाकू अशिया को जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि काला डेरा चारघाट के साकिन मोहम्मद नज़ीर को गिरफ्तार किया गया, जबकि जैन होलसेल स्टोर पर धावा करते हुए बैरूनी सिगरेट्स जब्त किए गए। गिरफ्तार किए गए शख्स मोहम्मद नज़ीर और जब्त की गई अशिया को छतरीनागा पुलिस के हवाले किया गया। उप्पल पुलिस ने 21 जून को शिल्पा रामम के पास दस्तयाब नाश के मुम्मे को हल करते हुए मुतवफ़ी के क़ातिलों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक एक मोबाइल फ़ोन के लिए एक शख्स ने अपने साथी के साथ मिलकर दोस्त का कत्ल कर दिया, जबकि यह मामला मुश्तबा मौत का समझा जा रहा था। मुतवफ़ी बाला राजू की लाश HMD लेआउट शिल्पा रामम के पास दस्तयाब हुई थी। लाश के हाथ पर टैटू बना हुआ था जिस पर बालू तहरीर था। पुलिस इस टैटू की मदद से मुतवफ़ी की शिनाख्त कर पाई थी और फिर इस केस की तहक़ीक़ात में पता चला कि महेश जो मुलजिम नंबर 1 है मुतवफ़ी बालू का दोस्त था। 20 जून को महेश और बाला राजू अपने दूसरे साथियों के साथ कंपाउंड में सेंधी पी रहे थे और जब वो वापस जा रहे थे तो महेश का मोबाइल गुम हो गया और वो बाला राजू पर शक करने लगा। इस शक की वजह से महेश ने अपने भाइयों नरेश और सुधीर के साथ मिलकर बाला राजू को शदीद ज़रक़ोब किया, जिससे उसकी मौत वाक़ हो गई। बाद में महेश ने अपने भाइयों और अपनी बीवी विजया के साथ मिलकर नाश को जला दिया था। पुलिस ने मुश्तबा मौत के वाक़े को हल करते हुए तमाम मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया। మనకు 21 తారీఖు మనకు ఒక క్రైమ్ రిపోర్ట్ అవ్వడం జరిగింది. ఒక అన్నోన్ మెయిల్ బాడీ HDMA లేఅవుట్లో కాలిపోయి పడినదనే ఉద్దేశంతో అక్కడ రిపోర్ట్ రావడం జరిగింది. దాన్ని ఇమ్మీడియట్గా మన వాళ్ళు మా టీం వాళ్ళందరూ కూడా విజిట్ చేసి దాని యొక్క జరిగినటువంటి ప్రదేశాన్ని పరిశీలించి అన్నోన్ డెడ్ బాడీగా ఇది చేయడం జరిగింది. దాంట్లో క్లూస్ ఏం లేకుండే. దాంట్లో తర్వాత ఈ టెక్నికల్ ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్న క్రమంలో బాలానగర్లో ఒక మిస్సింగ్ కేసు రిపోర్ట్ కావడం జరిగింది. దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకొని సిపి గారి ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం ఏసీపీ గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక 5 టీమ్స్ ఫామ్ చేయడం జరిగింది. 5 టీమ్స్ ఫామ్ చేసి దాన్ని టెక్నికల్గా చాలా బాగా అందరూ కూడా కోఆర్డినేట్గా చేసేసి దాన్ని సాల్వ్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో మహేష్ అనే ముద్దాయి బాలరాజ్ అనే డిసిజన్ని వాళ్ళు ఫోన్ విషయంలో గొడవై అక్కడ నుంచి వాళ్ళు చిల్కానగర్లో ఇంటికి తీసుకొని వచ్చి అక్కడ కొట్టి వాళ్ళని ఈ HMDA లేఅవుట్కి తీసుకెళ్ళి కాల్చి చంపడం జరిగిందనమాట. దాంట్లో ఒక 2 ముద్దాయిలని మళ్ళీ తర్వాత కొన్ని వెహికల్స్ని వాళ్ళందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. 21 నాడు ఒక బర్న్ట్ బాడీ HMDA లేఅవుట్ దగ్గర పొద్దున మా పెట్రోలింగ్ సిబ్బందికి కనపడింది. దాని మీద అప్పటి నుంచి మా ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ అయింది. దాని మీద ఏం క్లూస్ లేకుండే, మనిషి ఐడెంటిఫై కాలేదు. అప్పటి నుంచి మొదలైన ఇన్వెస్టిగేషను సీసీ ఫుటేజెస్ మా ఐటీ టీమ్, మా కమిషనర్ ఆఫీస్ ఐటీ టీమ్ ఇన్ఛార్జ్ శ్రీ శ్రీధర్ రెడ్డి గారు, మా SOT నవీన్ ఇన్స్పెక్టరు ప్లస్
మన రంగస్వామి ఎస్హెచ్ఓ ఏసీపీ ఉప్పల్ ఆయన కింద గోవింద్ రెడ్డి ఆయన స్టాఫ్ అందరం కలిసి డిఫరెంట్ టీమ్స్కి చూసిస్తే ఈ సీసీ ఫుటేజెస్ ఎక్కడైతే ఎగ్జిట్ ఎంట్రీకి మాకు 2 రోజుల తర్వాత ఒక సీసీ ఫుటేజ్ వచ్చింది. ఒక ఆటో లోపలికి హెచ్ఎండిఏ లేఅవుట్కి పోతున్నది, పోగానే ఒక 2 మినిట్స్ ఆగుతుంది, మళ్ళీ 2 మినిట్స్ తర్వాత బయటకు వస్తుంది. ఆ బయటకు వచ్చే క్రమంలో ఒక ఇంత ఫ్లాష్ వస్తుంది. ఆ ఫ్లాష్ తప్ప మనకి ఏం లేదు. దాంట్లో మాకేమైందంటే ఇట్ వాజ్ సమ్వన్ ఎవరినో తీసుకొచ్చి ఆడ చంపి తీసుకొచ్చి పడేసి కాలబెట్టి పోయినట్టు ఒక క్లూ మాకు వచ్చింది. సో ఆ బేసిస్లో సీసీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా अफजलगंज पुलिस स्टेशन को तेलंगाना भर में कारकर्दगी की बुनियाद पर बेहतरीन पुलिस स्टेशन के ज़ुमरे में मुंतखब किया गया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने बेस्ट पुलिस स्टेशन अवार्ड हासिल होने पर पुलिस स्टेशन के अमले को तहनीत पेश की। इस मौके पर मुतल्लिका डिवीज़न के ACP और आला ओहदेदार भी मौजूद थे। हमारे तेलंगाना स्टेट के DGP साहब के तरफ से बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया। इस मौके पे आज यहाँ अफजलगंज पुलिस स्टेशन लिमिट में आकर और यहाँ के सभी ऑफिसर से मिलकर सबको बधाई देकर बहुत अच्छा लगा। SHO रविंदर, ACP देवेंद्र, जॉइंट CP रमेश और सभी ऑफिसर पुलिस स्टेशन के, कांस्टेबल ऑफिसर से लेके होमगार्ड ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर, सभी इस रिवॉर्ड के हकदार हैं और इसके शेयर होल्डर हैं। पिछले 1.5 साल से हैदराबाद सिटी पुलिस में कोरोना फाइटिंग एक तरफ चल रहा है तो दूसरी तरफ प्रोफेशनल वर्क भी चल रहा है और हर वर्टिकल में, चाहे वो क्राइम डिटेक्शन हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, रिसेप्शन वर्टिकल हो, कम्युनिटी पुलिसिंग हो, हर चीज़ में हम लोग लगातार 24 आवर्स पब्लिक सर्विस में हैं। तो आज इस मौके पे मुझे बहुत खुशी है कि अफजलगंज को नंबर 1 पोजीशन मिला है और ये एक पूरे पुलिस स्टेशन के लिए, सभी पुलिस स्टेशन के लिए एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि बाकी सब भी और अच्छा करें। तो इस मौके पर एक बार फिर से हम SHO रविंदर और उनके पहले जो SHO थे ज्ञानेंद्र, जिनके समय में भी बहुत अच्छा काम हुआ, फाउंडेशन स्टोन लगा, उनको खास करके बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत में स्पेशल फूड प्रोसेसिंग जोन्स के क़याम के सिलसिले में मुनक्किद किया गया जायज़ा इजलास। रियासती वज़ीर KTR ने तजावीज़ का लिया जायज़ा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्क़ और डिवीजन्स में मसरूफ़। कुर्बानी के जानवरों को गैर ज़रूरी अशरार की जानिब से रोके जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। DCP साउथ जोन और DCP वेस्ट जोन ने दिया इंतबाह। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।